हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी हाउस चैनल्स। आज हम फिल्म को बुक की फर्स्ट पोएम्स करने वाले हैं, जिसका नेम है माई मदर एट 66 एंड राइटर बाई कमला दास। आपको ये अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। पास ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। ये बहुत ही छोटी सी समरी हुई है जिसके अपनी माँ के बारे में कमला दास बताती हैं, और इसकी पहले हम 3 स्टैंजा करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम एंडिंग में इसकी मोटी मोटी जो कहानी है आपको पूरा एंड बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन। लेट्स गो। माई मदर एट 66 लेसन है यहाँ पे। कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे जो कमला दास हैं, जो कवित्री हैं, वे कहती हैं कि पिछले शुक्रवार से वे अपने माता के पिता के घर से कोचिंग की तरफ रवाना हो रही थी। आई से माई मदर बिसाइड मी। यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है पास। तो वो जो जब अपने कार के अंदर जाती हैं तो उनके पास में उनकी मॉम होती है, वो बैठी रहती हैं। डोज open mouthed her face ashes like that of a corpse and realize with pain। यहाँ पर एशंस का मतलब होता है राख और कॉप्स का मतलब होता है लाश और रियलाइज का मतलब होता है समझना। तो वे कहती हैं कमला दास कि उनके पास में उनकी जो मॉम होती हैं वो बैठी होती है, जिनका मुंह खुला हुआ होता है और वह सोई हुई होती है। एंड that she was as old as she looked but soon put that thought away। thought away का मतलब होता है अचेतन। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि वे जितनी ही बूढ़ी होती हैं वे उतनी ही बूढ़ी दिखाई देती हैं, मतलब कि जितनी बूढ़ी उनकी मॉम होती है उनकी बुढ़ी वो दिखाई देती हुई हैं। और आगे है एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और वे कहती हैं कि मैंने इतना ही कष्ट अनुभव किया, मतलब कि जो कवित्री होती है वे कहती है मैंने इतना ज़्यादा कष्ट महसूस किया कि जितने वह अपने विचारों से संसार में कई दूर चली गई हैं। और फिर वे जो कहती हैं कि नहीं, मैंने अपने इतनी ही जल्दी और उस विचारों को अपने मन से निकाल दिया। किन विचारों को? उनको जो लग रहा था कि उनकी मॉम जो उनके पास में बैठी हुई, उनका चेहरा जो है किसी मूर्ति की जैसा है और वे एक राग जैसा रंग ली हुई हैं और वे जितनी बूढ़ी है उतनी बूढ़ी दिखाई देती हैं। तो ये सब जो भी इनके दिमाग में चल रहा था तो वे अपने इन दिमाग से जल्दी ही ये सब हटा देती हैं, निकाल देती हैं। एंड आगे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रेज स्प्रिटिंग। यहाँ स्प्रिटिंग का मतलब होता है तेज़ भागना। फिर कवित्री कहती हैं जब वो कार्स चला रही होती हैं, जब कार ड्राइविंग करती हैं तो वो जो छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं यंग तो वे देखते हैं कि वे पीछे की तरफ भागती हैं। बिकॉज ऐसा उनको लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वे पीछे की तरफ नहीं भागती, क्योंकि जब वो कार स्पीड से चलाती हैं तो उनको बाहर की तरफ वे पेड़ जो पीछे की तरफ नज़र आते हैं, मतलब कि पीछे की तरफ जाते हुए उनको नज़र आते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वे आगे स्पीड से कार चलाई होती है। द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है बाहर आना। एंड आउट ऑफ देयर होम्स। फिर वे कहती हैं जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं वे खुशी खुशी जो खेलते हुए अपने ग्रुप्स में, वे छोटे बड़े बच्चे अपने घरों से भागते हुए सबको देखती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। फिर यहाँ पे कहती हैं परंतु वो जो एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद पहले वो अपना सुरक्षा चेक करवाती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं अवे आई लुकड अकेंड एट हर वेन पेल। वैन का मतलब होता है बीमार। फिर वो कहती हैं कि मैंने उसकी तरफ देखा, उनकी मम्मा की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी, मतलब कि कुछ ही गज पर की दूरी पर खड़ी हुई थी, जो कमज़ोर और पीली नज़र आ रही थी। वैन का मतलब बीमार, बिल्कुल बीमार और कमज़ोर और पीली नज़र आ रही थी। कौन? कमला दास की मॉम। एज अ लेट विंटर्स मून्स एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच। यहाँ फेल्ट का मतलब होता है अनुभूत और फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, मतलब कि जान पहचान में, और एच का मतलब होता है दर्द। फिर यहाँ पे जो होती है कमला दास राइटर्स कहती हैं कि जैसे कोई ठंड काल का जैसे लास्ट वाला दिन आता है, लास्ट के दिन में जो चांद की जितना पुराना और जान पहचान परिचित में दर्द महसूस किया है, मतलब वे कहती हैं कि विंटर मून से उन्होंने कंपेयर किया है अपनी मॉम के साथ। वो किसी मून से नहीं, विंटर मून से की हुई हैं। विंटर मून से इसलिए की हुई है कि जो विंटर्स का मून होता है, वे जो सर्दियों की रात होते हैं, वे जो शीतकाल की रात होते हैं, वे थोड़ी धुंधली दिखाई देते हैं, क्लियर नहीं दिखाई देते, वो कुछ मतलब कि कमज़ोर दिखाई देते। तो वे अपनी कहती हैं
कि वे जो ठंड का दिन होता है उनके अंतिम दिनों में जो चाँद होता है वो पुराना और परिचित दर्द महसूस किया। एंड फिर आगे आता है माई चाइल्डहुड फियर्स। फिर वे कहती हैं कि वही भय जो मुझे बचपन से सताता है। बट ऑल आई सेड वाज, फिर वह कहती हैं कि कि मैंने सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, और अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 डॉट। यहाँ तक कहानी हमारी एंड हो जाती है। वे कवित्री जो होती हैं, जो हमारी कमला दास होती हैं, वे अपने मॉम को कहती हैं कि हम फिर मिलेंगे अम्मा, और इतना कहती हैं, इतना कह के वे मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं, और इस तरह से हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। तो आई होप सो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड हम एक बार इसकी आपको थोड़ी बहुत मोटी मोटी जो कहानी है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी हिंदी में। एंड मैंने आपको पूरा ये कहानी समझा दिया। एक कवित्री होती है जिनका नाम है कमला दास। वे क्या करती हैं, अपने घर से, मतलब कि अपने मॉम डैड्स के घर से वे कोचिंग की तरफ रवाना होती हैं। तो वे कहाँ जा रही होती हैं, एक एयरपोर्ट में जा रही होती हैं, और उनकी मॉम जो होती हैं वे भी अलविदा कहने के लिए उनके साथ ही जा रही होती हैं। तो जब वे कार के अंदर बैठती हैं, राइटर्स जो है हमारी कमला दास, वे कार के अंदर बैठती हैं, तो वे देखती हैं कि उनके साइड में ही उनकी मॉम बैठी हुई हैं जो सो रही होती है, और उनका जो माउथ होता है वो ओपन होता है, मतलब कि उनका जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है। तो कवित्री जो होती है ना, वो उनके चेहरे को ध्यान से देखती हैं। तो उनका रंग, उनकी मॉम का जो रंग होता है वो एक रंग एक लाश की तरह और पीला और राख जैसा दिखाई देता है। तो उनको एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ना जैसे उनकी मॉम जो होती है वो मर गई हो, जिनकी मतलब कि मृत्यु हो गई हो। फिर वो क्या कहती है ना कि जल्दी से फिर इन सब बातों के एक क्षण के लिए ना बिल्कुल एकदम अपने विचार को दिमाग से निकाल देती हैं। फिर ये समझाया गया है कि जो कवित्री होती है वे ना फिर कार से, मतलब कि विंडो से जो होता है वो आउटसाइड देखती है, बाहर की तरफ देखती है कार से। तो उनको जो ऐसा लगता है कि जो छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना वो कि बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। बिकॉज़ उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे जब चलाती हुई कार ड्राइविंग, तो वो उनको जब वो स्पीड से चला रही होती है तो उनको पीछे से ऐसा लगता है कि ये जब छोटे जो पेड़ पौधे ना वो पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वे कार ड्राइविंग चला रही होती है तो उनको ऐसा लगता है, उनको फीलिंग्स होती है। फिर वो देखते हैं कि जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं ना वो अपने ग्रुप्स के साथ खेलने के लिए अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो फिर उनको लगता है, जब पोइट्स हैं उनको कवित्री को लगता है कमला दास को कि ये तो सबके जीवन का प्रतीक है। मतलब कि सबके जीवन में तो चाइल्डहुड के टाइम ऐसा ही होता है, सब अपने अपने ग्रुप्स में और बाहर खेलने के लिए बच्चे भागते हैं, ये तो जीवन का प्रतीक है, ये सबके साथ होता है। फिर वो अपनी मॉम को एक बार और देखती हैं जिनका फेस होता है ना वो उन बच्चों के मॉम के और अपनी मॉम के जो फेस होता है वो कंपेयर्स करती हैं, मतलब कि तुलना करती है। तो उनकी मॉम का जो फेस होता है ना वो पीला और ना, मतलब कि बिल्कुल ओल्ड टाइप्स का, बिल्कुल एक कमज़ोर वीकनेस टाइप, पेल टाइप का कंपेयर करने पर उनको दिखाई देता है। फिर वे कहती हैं, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो उनकी जांच करती है, और जांच करने के बाद जब वो गुजरती है तो वो कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। तो फिर वो अपनी माँ को ना फिर देखती हैं। तो उनकी मम्मा को ना जब देखती हैं तो उनको लगता है ना, जो सर्दियों के जो विंटर्स मून होते हैं ना, जो उनके यहाँ पे मून का यूज़ नहीं किया गया, विंटर्स मून का यूज़ किया हुआ है। क्योंकि जो विंटर्स में मून होते हैं, विंटर्स नाइट के मून जो इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट के टाइम बिल्कुल ठंड हो जाता है, और सर्दियों में जो चाँद होते हैं ना वो बहुत ही मुश्किल से हमें दिखाई देता है, और बिल्कुल एक क्लियर नहीं दिखा पाता, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो इसलिए वे कहती हैं, जो सर्दियों के जो चाँद होते हैं, जो नज़र आते हैं ना चाँद, वो बिल्कुल पीली एवं कमज़ोर होती हैं। तो उस टाइप में अपने मॉम्स को और विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती हैं। जिनकी मॉम है उनका फेस है बिल्कुल डलनेस, वीक और येलो येलो टाइप्स का पड़ गया हो, और जैसे बिल्कुल वो ओल्ड लगती हूँ। तो जो कवि होती है कमला दास, कवित्री होते हैं, उनके ना दिल में बहुत हर्ट होता है, मतलब उनको दर्द होता है। फिर वो क्या कहती है, अपने ये जब उनका जो ये सब डर होता है, ये सब बातों को देख के उनका जो पुराना डर होता है ना वो वापस आ जाता है। फिर वो जल्दी उनको लगता है ना, फिर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मॉम है ना इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, फिर से वे दोबारा से, कोई बात नहीं ऐसा, ये सब उसको नहीं सोचना चाहिए। उनको लगता है कि फिर से वे इस दुनिया में ना प्रस्थापन कर जाएगी, मतलब कि दोबारा से इस दुनिया में उसकी मॉम जल्द ही आ जाएगी वापस। क्योंकि उसको बिकॉज ऐसा इसलिए लगता है, उनकी जो हालात होती है उनकी मॉम की, वो किसी भी तरह से वो सुधर जाने की आशा नहीं होती, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ओल्ड हो चुकी होती है।
फिर कवित्री क्या कहती हैं अपनी, जब वो एयरपोर्ट से उतर जाती है तो वो अपनी मॉम्स को कहती है, अलविदा कहती हैं, और फिर कवित्री मुस्कुराती हैं और जल्द ही अपनी माँ को मिलने की आशा करती हैं। जब वो एयरपोर्ट उनकी मॉम उनके साथ छोड़ने के लिए जाती है तो वो अलविदा कर देती है अपने मॉम्स को, और अपनी कवित्री जो होती है वो मुस्कुराती है। वह इसे इसलिए मुस्कुराती है ताकि उनके मॉम को कोई मतलब कि हर्ट ना हो। और तो वो मुस्कुराती हैं और फिर वो कहती हैं अपनी मॉम से हम जल्दी ही मिलेंगे। तो वह ऐसा आशा करती है, और इस तरह से हमारी कहानी जो होती है गाइस यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया इंग्लिश टू हिंदी, और मोस्टली हमने इसको हिंदी हिंदी भी आपको बता दिया है। और यहाँ पे है थिंक इट आउट, मतलब कि क्वेश्चंस है यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हम आपको इसकी हिंदी हिंदी बता देते हैं। वट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोटेस्ट फील्स। यहाँ पे जो है कवित्री कमला दास ने किस प्रकार का दर्द महसूस किया ये हमें बताना है। तो वह उन्होंने किस प्रकार का दर्द महसूस किया था। जो उनकी मॉम है उनका जो चेहरा होता है, उनका जो फेस होता है वो येलो हो गया था, वीकनेस हो गया था, ओल्ड हो गया था, वह एक लाश की तरह दिखाई दे रही थी। और यही सब उनके बचपन का जो पुराना डर होता है वो वापस आ जाता है। फिर वो क्या करती है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी मॉम जो है वो जल्द ही इस दुनिया में फिर से प्रस्थान कर जाएगी। जो ये सब बातों को लिखना होगा, आप इंग्लिश में लिख लेना। और फिर वे कहते हैं कि फिर वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती हैं। फिर उनके दिल में हर्ट तो होता है, लेकिन वो जल्दी अपने मॉम से मिलने की फिर आशा करती हैं। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी जूम कर लेती हूँ। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब इट एज स्प्रिटिंग। यहाँ पे कहते हैं कि जो छोटे बड़े पेड़ पौधे थे ना, युवा वृक्षों को भागते हुए क्यों बताया गया था। क्योंकि जो कवित्री होती हैं वे ड्राइविंग कर रही होती हैं, तो ऐसा बिकॉज उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे जब ड्राइविंग करती हैं तो उनको तेज़ स्पीड्स में कार होने के कारण वो जब आउटसाइड दिखती है विंडो के बाहर से, तो उनको ऐसा लगता है कि जो वृक्ष है ना, पेड़ पौधे ट्रीज है, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, बट वे दौड़ते नहीं हैं, उनको ऐसा फील्स होता है। तो ये बताना है, तो फिर आपको ये लिख देना है। एंड थर्ड क्वेश्चन में है वाई हैज़ द पोटेस्ट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे कहती हैं कवित्री ने कि जो घर से बाहर भागते हुए जो बच्चे हैं उनका चित्र क्यों पेश किया गया है। तो क्यों पेश किया गया है, जब कवित्री बाहर देखती हैं, विंडो से आउटसाइड देखती है, तो उनके वे कुछ बच्चे जो घर से भाग रहे होते हैं वे खेल रहे हैं, तो वे उनके जीवन के एक भरे हुए जोश को देखती हैं। और फिर वे कहते हैं कि ये तो जीवन की यात्रा का आरंभ का प्रतीक है। तो फिर वो खुशहाल बच्चों का चित्र उनकी माँ से बिल्कुल उल्टा होता है। उनके जीवन की यात्रा जो समापन हो जा रही है, उनकी माँ का जो है, उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है वो एंड होने जा रही है, और जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ जर्नी है वो स्टार्ट होते जा रहा है। तो ये सब बातें बताती हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ये हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाया है। जो ये कहते हैं कि माँ की तुलना सर्दी के देर चांद से क्यों की गई है, तो इसका जो आंसर है मैं आपको हिंदी में ये भी बता देती हूँ। जो सर्दी में जो चांद होते हैं, जो एक विंटर्स मून होते हैं, वो नाइट के टाइम्स ना बिल्कुल एकदम उनको खोजना उस मून को ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वे जो क्लियर नहीं दिखा पाते वो चांद को, बिल्कुल एकदम वीकनेस और पेल और मतलब ना बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हालांकि वे गर्मियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वे ओनली विंटर्स के टाइम होता है। तो जो वह चाँद होता है ना, जो मून होता है, वह अपना जो ब्राइटनेस होता है, वह अपना शाइन होता है ना, वो खो देता है। तो कवित्री कहती है जो उनकी माँ थी ना वो बिल्कुल ओल्ड हो चुकी थी, और जितनी वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी ना वो उतनी बूढ़ी हो भी चुकी थी। तो वह इसीलिए विंटर्स मून का यूज़ किए हैं, जिस तरह ना उनका फेस बिल्कुल वीकनेस और बिल्कुल ही ज़्यादा येलो और एकदम पेल टाइप्स में हो गया था, जिन्होंने उनकी कंपेयर जो विंटर्स मून से की है। जो ना एक मतलब कि जो ऊर्जा होती है ना किशोर अवस्था में, वो जो उनकी मॉम है वो खो चुकी थी। वो पीली पीली सी नज़र आ रही थी, बिल्कुल वीकनेस नज़र आ रही थी, बिल्कुल ओल्ड नज़र आ रही थी। तो इसलिए जो कवित्री होती है वो विंटर्स मून का यूज़ करती हैं कंपेयर्स करने के लिए। एंड 5 क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोटेस्ट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पे कवित्री जो कहती हैं वे कवित्री के विदाई के समय के जो शब्द होते हैं वे मुस्कुराहट का क्या अर्थ है, मतलब कि वे जो
अपनी मॉम्स को जब अलविदा कहती हैं और अलविदा कह के वे मुस्कुराती हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी कहानी एंड हो जाती है। तो इन मुस्कुराहट का क्या अर्थ क्या है? तो जब कवित्री होती है जो एयरपोर्ट से वे रवाना होती है उनकी मॉम के साथ, वे तो उनकी मॉम तो उनके साथ जाती हैं अलविदा कहने के लिए, तो अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराती हैं। उनको कवित्री को जो होता है उनको ऐसा लगता है कि वो ना भी जल्दी ही अपने मॉम से मिलेंगी, लेकिन उनकी जो मुस्कान होती है ना वो विदाई के समय दो जो शब्द होते हैं ना, वो उसको डर को ना, मतलब कि उनके दिमाग में बहुत सारा डर, उनके दिमाग में बहुत सारा फियर्स चल रहा होता है। बट वो उन सब फियर्स को वो छुपाने के लिए एक, मतलब को डर्स को ख़त्म करने के लिए, उनको छुपा देने के लिए, एंड तो नहीं कह सकते हम, बट छुपा देने के लिए वो मुस्कुराती हैं। और जो उस उनकी मॉम होते हैं उनको बस दिलासा देने के लिए ऐसे वो करती हैं, क्योंकि उनके जो उनको हर्ट ना होए, और कवित्री को इस डर से यह डर था कि कभी वो उनके मॉम से मिले ना, तो उस डर को बस छुपाने के लिए, उनको दिलासा, उनकी मम्मा को दिलासा दिलाने के लिए, उनको हर्ट ना करने के लिए वो मुस्कुरा देती है। तो इसी तरह गाइस हमने 5 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, और इसकी हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, और हमने इसकी समरी बता चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इतने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।